जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव नज़दीक है और हमारा और आपका मकसद सिर्फ एक है, मिशन 2022 प्रदेश में सरकार बनानी है समाजवादी पार्टी की, जिसके मुख्यमंत्री होंगे हमारे अखिलेश यादव जी। और ये देख रहे हो आप, ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत किस तरीके से जुल्म उठा रही है। जब चाचा और भतीजे का मिलन हो रहा, उसके दूसरे दिन ही बाद इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाती है। ये निकम्मी सरकार, ये जुल्मों की सरकार, ये अत्याचार की सरकार, इसको सफाया करना है। और हम सबको मिलकर समाजवादी पार्टी मिशन 2022, जिसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे, हमारे नेता मोहम्मद आजम का होंगे, इसलिए हम सबको एक ही काम करना है, चाहे वो राई जी हो या कोई अन्य हो। समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनानी है इस बार और भाजपा को भगाना है। और कुछ कहना चाहोगे आप पार्टी के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का हूँ। जैसे कि नारे लगाए गए नगर अध्यक्ष, मैं पहले था नगर अध्यक्ष, मैं अब छोटा सा कार्यकर्ता हूँ क्योंकि कार्यकारिणी भाग गए। मैं आपको ये याद दिला दूँ, मैं पूर्व नगर अध्यक्ष हूँ और मेरा मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ से हमारा विधायक जीत कर जाए और जब सरकार बने तो यहाँ का विधायक हमारे बीच का हो, जो हमारी बात सुने और हमारे विकास कार्य हों। आजम का साहब के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? हमारे नेता हैं वो आली जनाब मोहम्मद आजम का, आप देख रहे हैं उनके साथ कितना जुल्म हो रहा है, उनके कितना उनके साथ अत्याचार हो रहा। अभी तक जेल से नहीं छोड़ा जा रहा, लेकिन वो जल्दी हमारे बीच होंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे इंशाअल्लाह। और कुछ? और मैं कहना चाहता हूँ, हमारा और आपका मकसद सिर्फ एक है, समाजवादी की सरकार बनाना, गुटबंदी बनाना नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार ये बदलाव की स्थिति है पूरे प्रदेश में। आप देख रहे हो कि हमारे नेता की भीड़ में किस तरह से जनसैलाब है, बदलाव की बहार चल रही है। और इनका जो है, आज इनके प्रधानमंत्री अपने मंचों से ही कह रहे हैं, लाल रंग का बच कह रहे हैं ना। आप जो है पूर्व नगर अध्यक्ष समाजवादी के हैं, जो आज की रैली निकाली गई है, मैंने भी देखा, मैंने इसे कवरेज किया है पूरी वीडियो को, तो मैंने देखा इतने लोग हैं। ये कैसा जनाधार? पहले तो समाजवादी का इतना जनाधार नहीं था, लोग समाजवादी से जुड़ने से डरते थे। आज ऐसी कौन सी बात है जो आज मैंने इतने मंच में देखा, इतने लोग देखे? देखिए, आज जो माहौल है वो समाजवादी पक्ष में जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जुल्म और ज्यादती कर रही है, झूठे मुकदमे लगा रही है, इनकम टैक्स की रेट डाल रही है। अभी तो और भी एजेंसियाँ आएंगी, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, अभी बहुत सी इनके जो हैं सरकारी संस्थाएं वो आएंगे प्रदेश में। अब यही होने जा रहा है। इसी को बचाने के लिए हमारे नेता अखिलेश यादव जी, मोहम्मद आजम का साहब प्रयास में लगे हुए हैं कि हुकूमत समाजवादी पार्टी की आए और न्याय मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद, अब्दुल्ला आजम, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आपने जो आज ये जनसभा की है, पूरी सेफनी में आप घूमे हैं, जो कैसा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? मुझे इस पब्लिक को देख के, इस मजमू को देख के तो ऐसा लग रहा है बदलाव होगा। क्या सरकार बीजेपी से आप सब इतने लोग जितने भी थे सब तंग आ गए क्या? जो आपने के साथ इतने लोग खड़े थे, ये क्या था आज? क्या करा था आपने? ये किस लिए घूमे थे आप लोगों में बस्ती के बीच के? देखिए, ये जो आपका पूछना है कि क्या था और क्यों इतने लोग थे और बस्ती में क्यों इतने हुजूम के साथ घूमे, वैसे तो पूरा देश ही इस भाजपा की सरकार से निकम्मी, नकारा, नौटंकीबाज और बेरूपियाओं की सरकार है। चाहे वो प्रदेश में हो योगी जी की और चाहे वो केंद्र में हो माननीय मोदी जी की सरकार। सुबह से शाम तक जब तक ये सोते नहीं हैं तब तक नौटंकी करते हैं, बेरूपिया बनकर के झूठी बोलते रहते हैं। जनता से तमाम वायदे किए हैं, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है और जनता त्रस्त है, ये मस्त हैं। इनके लिए अभी ये बनारस में गंगा स्नान करने गए, रात के 1:13 पर 110 कैमरे लगे थे माननीय मोदी जी के फोटो लेने के लिए। वही गंगा जिसमें लाखों की तादाद में जब कोरोना काल आया था तो तमाम लोग बिना क्या कहना चाहिए कफन के तैर रहे थे, उनको लकड़ी भी मवस्सर न हुई जलाने के लिए। हिंदू भाइयों के परिवार के लोगों ने
गरीबी की हालात में उनको गंगा में तैरा दिया, गंगा में छोड़ दिया। उसमें ही आज ये नौटंकीबाज नरेंद्र मोदी बेरूपिया बन करके, भगवा कपड़े पहन करके और ऐसे डुबकी लगा रहे हैं जैसे ये असली में गंगा के ही बेटे हों। बहुत झूठे हैं। तमाम धन इस देश से लेकर के इन्होंने अपने गुजराती भाइयों को भगा दिया विदेशों में, पूरा देश नंगा कर दिया, देश को बेच रहे हैं, हर सरकारी संस्थान को ख़त्म कर रहे हैं। अभी कल परसों नरसों 2 दिन लगातार बैंक कर्मियों की हड़ताल थी। 10-12 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पे रहे, बैंकें बंद रहीं, उन्हें प्राइवेट कर रहे हैं। उन बैंकों को जिनको इंदिरा जी ने कभी राष्ट्रीय बैंकें बनाई थी, वो प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, कोई चीज़ छोड़ ही नहीं रहे हैं। बेरुपिया बन करके झूठ बोलते हैं सुबह से रात तक जब तक सोते नहीं हैं। मेरे साथियों, ये सरकार बदलने का वक्त है। सपाइयों को ही बदलना, इस सरकार को हटाना पड़ेगा। आज जो जैसे आपने किया, आपके साथ हुजूम है, इस बार पहली बार इस नगर सेफनी की जनता की ख्वाहिश है, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या कोई भी दूसरी बिरादरी के हैं। आपने भी देखा था, आप कवरेज कर रहे थे, चाहे वो कश्यपों के मोहल्ले में गए हों, मालियों के मोहल्ले में गए हों, औरतें छतों से फूल बरसा रही थीं। उनकी सोच में सिर्फ एक है कि काश आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब अपना, और अल्लाह ताला रहमो करम कर दें और आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब अपना प्यार मोहब्बत इस बस्ती के व्यक्ति राधेश्याम राही पर अपना मतलब उतार दें या अपने आशीर्वाद दे दें, ताकि ये बस्ती खूब सारे वोटों से साथ दे और विधायक बन जाए। चूँकि कोरोना काल में यहाँ के दुकानदारों को पुलिस ने बेवजह पीटा है, जुल्म सहे हैं। लोगों के दिमाग में ये कि लोकल में अगर कोई हमारा विधायक बन जाएगा और सेफनी का होगा तो वो ये जो बेदर्द पुलिस है ये रोक पाएगा। बाहर का आदमी आकर के कुछ नहीं कर पाता है। कैसा लगता है आपको? वो क्या कहते हैं, आप राधेश्याम राही, आप भी लाइन में हैं, विजय सिंह भी लाइन में है, अनिल सागर भी हैं, तो आजम खान साहब सेफनी के आदमी को ही को टिकट देंगे? नहीं, ये तो उनके सोचने का नज़रिया है, हमें कुछ नहीं पता। यहाँ की जनता की भावना बताई है मैंने। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, मेरे जाटा भाई हो, सबकी भावना है। बहुत बड़ा कस्बा सेफनी भी, भावना के अनुरूप में बात कर रहा हूँ भैया। बाकी तो मालिक वो हैं, जैसा फैसला उनका होगा हमें स्वीकार होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी में रामपुर जिले के अगर फैसले की बात की जाए तो आजम खान साहब के अलावा मुझे तो लगता नहीं कोई भी लेगा। बिल्कुल सही है आपका कहना। वही मालिक हैं, वही हमारी पार्टी के मुखिया हैं। यहाँ जैसा उनका फैसला होगा हमारे सिर माथे होगा। ये हमें पूरा विश्वास है कि वो एक कहावत है कि जनता की आवाज़ नक्कारे खुदा होती है, तो जनता का ज़्यादा समर्थन है। मुझे उम्मीद है कि वो मेरे लिए सोचेंगे, पूरी उम्मीद है आजम खान साहब इस बारे में सोचेंगे। एक आखिरी सवाल और, आपको लगता है आजम खान साहब, अब्दुल्ला आजम खान साहब क्या कहते हैं, इलेक्शन से पहले जो विधानसभा 2022 का, क्योंकि मार्च में मुझे लगता है इलेक्शन निबट जाएगा, जब तक जेल से आ जाएंगे वो? भाई उम्मीद तो है, उस अल्लाह से लोग दुआएं भी बहुत कर रहे हैं, भगवान से लोग प्रार्थना बहुत कर रहे हैं कि वो बाहर आ जाएं, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। बाकी तो ये जो बहरूपियाओं की सरकार है, नौटंकीबाजों की, सिर्फ उन्हें सजा इसी बात की तो दे रही है कि वो मुस्लिम है, और बाकी इतना कोई बड़ा कसूर थोड़ा ही है। एक फैसला हाई कोर्ट में मेरी समझ में 20 दिन से सुरक्षित है, अभी तक उसको खोला ही नहीं है। अरे भाई, चाहे वो बेल देते, चाहे जमानत खारिज करते, तो अगला रास्ता था सुप्रीम कोर्ट का, मगर उन्होंने ना तो उसको फेवर में सुनाया, ना खिलाफ सुनाया, लटकाए पड़े हैं। और मेरी समझ में 22 तारीख से शायद हाई कोर्ट बंद हो रहा है, 22 से है सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा है। तो फिर इसका मतलब तो यही है कि जानबूझ करके ये शायद लटकाना चाहते हैं। और 24 दिसंबर को उनकी सुनवाई होनी है, जो अपने यहाँ लोकल की अदालत में होनी है, तो कैसे करेंगे वो? नहीं, लोकल की अदालतें में छुट्टी बाद में होती हैं, हाई कोर्ट शायद 22 से बंद हो रहा है। तो इसके पीछे भी सब खुदा से लोग दुआएं कर रहे हैं भाई, भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो जनता के बीच में हो और समाजवादी के कुनबे को एक दिशा दें, निर्देश दें, अगुवाई करें। बिना उनके वाकई लंगड़ी है यहाँ की सपा और पूरे प्रदेश की सपा, वो बाहर होते तो बहुत ज़्यादा लोग अब तक जुड़ गए होते। ऐसी हमें उम्मीद है कि वो शायद अल्लाह ताला सुनेगा, भगवान सुनेगा, वो बाहर आएंगे
ऐसी हमें उम्मीद है।